मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद जिन महिलाओं ने अपने ग्रामीण क्षेत्र की सूची में अपना नाम देखा है, उन महिलाओं को हर बार एक सवाल बड़ा सता रहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती की जो मेरिट लिस्ट आई है, उनमें उनका नाम क्यों नहीं आया है। कुछ महिलाओं का सवाल था कि हमने बीपीएल राशन कार्ड लगाया है, फिर भी हमको नंबर नहीं मिले हैं। कुछ महिलाओं के परसेंटेज ज़्यादा थे, फिर भी उनको पॉइंट कम मिले हैं। और कुछ ज़िले, कुछ परियोजना केंद्र ऐसे हैं जिनकी अब तक मेरिट लिस्ट ही जारी नहीं की गई है। जैसे ही हम मेरिट लिस्ट खोलने की कोशिश करते हैं तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाता है। ऐसी सभी परेशानियां हमारे राज्य की महिलाओं को हो रही है जिन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म जमा किया था। तो देखिए दोस्तों, आज भी एक ऐसी बड़ी खबर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती के संबंध में निकल कर आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। मेरिट लिस्ट जो बनी है वो पूरी तरीके से गलत बन गई है। बड़ी-बड़ी गड़बड़ियाँ सामने आ रही है। कार्यकर्ता और सहायिका की जो आवेदन फॉर्म जमा किए गए थे, तो जिन महिलाओं ने बीपीएल राशन कार्ड अपलोड किया था, उसमें ऐड किया था, फिर भी उनको बीपीएल के नंबर नहीं मिले। और कुछ महिलाओं को राशन कार्ड लगाने के बाद नंबर तो मिले, लेकिन कम नंबर दिए गए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ 12वीं की जो मार्कशीट थी, कुछ महिलाओं के साथ ये भी समस्या है कि 12वीं की मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ ही चेंज कर दिया गया। तो इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देने वाले हैं। कहाँ पर ये घोटाला किया जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सारी जानकारी आज की वीडियो में हम बताएंगे। आगे ये भी बताएंगे कि इस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आने के बाद भर्ती को रद्द किया जा सकता है या फिर नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी उजागर हुई है और ये भर्ती प्रक्रिया अब पूरी तरीके से जांच के दायरे में आ गई है, क्योंकि आवेदन और मार्कशीट में जन्म तारीख अलग अलग, बीपीएल राशन कार्ड लगाया, नंबर ही नहीं मिले। इस तरह के कुछ मामले देखने को मिले हैं, जो कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से खबर निकल कर आ रही है। आवेदन में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक महिला है जिसने आवेदन फॉर्म जमा किया था और आवेदन में सन 1992, तो 12वीं की अंक सूची में 1994 जन्म तिथि आ रही है। यानी कि उस महिला ने आवेदन फॉर्म जमा किया था तब अपना जन्म दिनांक 1992 लिखा था, लेकिन जब उसकी मार्कशीट जो उसने 12th की अपलोड की थी उसको चेक किया गया तो उसमें 1994 निकल कर आ रहा है। तो ये एक तरह से जन्म तिथि और आयु सीमा से संबंधित गड़बड़ी है। दूसरी एक महिला के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों कि उन्होंने अपना बीपीएल कार्ड लगाया था, लेकिन उनको बीपीएल कार्ड के नंबर ही नहीं दिए गए, जबकि बीपीएल कार्ड के इस पर नियम के अनुसार 5 पॉइंट मिलने चाहिए थे, लेकिन उनको नंबर नहीं दिए गए। तो इस प्रकार की गड़बड़ियाँ है। तो चलिए जानते हैं पूरा क्या है मामला। यहाँ पर ये पूरी खबर है। 24 कार्यकर्ता और 264 सहायिका के पद है नर्मदापुरम संभाग में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती प्रक्रिया में जिले में कई गड़बड़ी सामने आ रही है। मेरिट लिस्ट में आवेदक का जन्म तारीख अलग अलग है, तो जाति प्रमाण पत्र भी एक ही दिन में बनकर जमा किया गया है। कैंडिडेट ने गरीबी रेखा का राशन कार्ड लगाया, पर उसे नंबर बीपीएल के नंबर ही नहीं दिए गए। इसके बाद भी उन्हें मेरिट सूची में शामिल कर लिया गया। ऐसी गड़बड़ियाँ सामने आने से पूरी भर्ती प्रक्रिया खटाई में पड़ सकती है। भास्कर ने शहर की मेरिट लिस्ट को खंगाला तो कुछ प्रकरण सामने आए हैं। इनमें से 2 केस हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कि इसमें क्या तरह की गड़बड़ी देखने को मिली है। इसके अलावा आगे हम ये भी बताएंगे कि जो रिकॉर्ड नोट फाउंड का डाटा आ रहा है सर्च करने पर, तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं और जहाँ की अभी तक मेरिट सूची जारी नहीं हुई है उनको आगे क्या करना है। तो पहला केस तो निकल कर आता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि शहर परियोजना मेरिट लिस्ट में रुखसार नाम की एक महिला है जिसने आवेदन फॉर्म जमा किया था, और अपना आवेदन फॉर्म जमा करते समय उसने जो ऑप्शन में जन्म तारीख दर्ज की थी वो 1992 दर्ज की थी। लेकिन जब आवेदन को संलग्न की गई मार्कशीट को चेक किया गया, जब आवेदन फॉर्म में 12वीं की मार्कशीट जो अपलोड की गई उसको चेक किया गया दोस्तों, लेकिन जब उस महिला की 12वीं की मार्कशीट को डाउनलोड करके उसमें जन्म तिथि चेक की गई तो वो 1994 निकली। तो जब आवेदक महिला ने 1992 जन्म तारीख दर्ज की थी, तो फिर उसकी 1994 होने के बाद उसकी 92 दर्ज कैसे हो गई? इसके आवेदन फॉर्म को रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया? एक सवाल ये बड़ा उठकर आता है। दूसरा ये भी है कि ऑनलाइन आवेदन में जाति का जो प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है वो एक ही दिन में बनकर तैयार हो गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जाति प्रमाण पत्र लोक सेवा केंद्र नर्मदापुरम से जारी किया गया है और इनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल भी कर लिया गया है, जबकि इनका फॉर्म एक तरह से रिजेक्ट माना जाना चाहिए था जन्म तिथि की गड़बड़ी के कारण। अभी गड़बड़ी देखने को मिली है, जो कि ऐसा है कि महिला बाल विकास विभाग की ग्रामीण परियोजना में आवेदक महिमा ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अपना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला बीपीएल राशन कार्ड अपलोड किया था। देखिए, ये बीपीएल वाली समस्या बहुत सारी महिलाओं के साथ आ रही है। बहुत सी महिलाओं ने राशन कार्ड अपलोड किया लेकिन उनको नंबर ही नहीं दिए गए। तो इनके साथ भी ऐसे ही हुआ है। इन्होंने बीपीएल राशन कार्ड अपलोड किया, लेकिन मेरिट सूची में नाम आने पर उसके अंक नहीं जोड़े गए और मेरिट में नाम मतलब इनका शामिल कर लिया गया। बीपीएल अगर कैटेगरी का अंक जुड़ते तो इनके नंबर और बढ़ सकते थे।
इससे पहले ही मेरिट लिस्ट बनकर तैयार कर दी गई। तो इस प्रकार की गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की कुछ गड़बड़ी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी समस्या ये आ रही है कि जानकारी नोट फाउंड बता रहा है। पोर्टल पर जब कोई भी महिला अपना आवेदन फॉर्म जो उन्होंने जमा किया है लिस्ट चेक करने जा रहे हैं तो जिलों की कुछ ही परियोजनाओं का रिकॉर्ड पोर्टल पर दिखाई दे रहा है। परियोजनाओं में हुए आवेदन को पोर्टल पर देखना चाहा तो नो रिकॉर्ड फाउंड बताकर पोर्टल कोई रिकॉर्ड नहीं बता रहा है, जबकि किसी भी आवेदक को अपनी दावा आपत्ति लगाने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। तो 7 दिन का ही समय है, 17 तारीख तक ही दावा आपत्ति कर सकते थे, वो भी निकल चुकी है अब डेट। तो 7 दिन में दावा आपत्ति का ऑप्शन था, यानी कि ये डेट जो दावा आपत्ति की है दोस्तों, तो जिनकी लिस्ट जारी हो गई उनके लिए 7 दिन की थी। जहाँ जारी नहीं हुई है वहाँ जिस दिन जारी होगी उसके अगले 7 दिन तक वो दावा आपत्ति कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों ब्लॉक स्तरीय पहली मेरिट लिस्ट आई है। बता दें कि प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया चल रही है। भर्ती एमपी ऑनलाइन के चयन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। हाल ही में जारी ब्लॉक स्तर की मेरिट लिस्ट में जिन नामों की सूची आई है जिसे पब्लिक डोमेन में देखा जा सकता है, नर्मदापुरम जिले में कुल 24 कार्यकर्ता और 264 सहायिकाओं के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। अगली अपडेट है कि अभी जिले की मेरिट सूची भी, पूरे जिले की अभी तक मेरिट सूची नहीं आई है। इस बार पोर्टल व्यवस्था है, ब्लॉक लेवल पर पोर्टल प्रक्रिया चल रही है। ब्लॉक की अंतरिम सूची जारी हो गई है, इसके दावे आपत्ति लगाई जा सकती है। अभी जिले में नहीं आई है। जिले में जैसे ही प्रक्रिया दावे आपत्ति आएगी तो ऐसे मामलों को देखा जाएगा। ब्लॉक में एसडीएम और जिले में जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में प्रकरण देख रहे हैं। ये यहाँ पर नर्मदा प्रधान संघाप के डीपीओ महिला एवं बाल विकास द्वारा कहा गया है। तो साथियों, अगर आपके साथ भी इस प्रकार की कोई समस्या देखने को मिल रही है, आपने भी आवेदन फॉर्म जमा किया है लेकिन आपके बीपीएल कार्ड के नंबर नहीं जोड़े गए हैं, या फिर मार्कशीट नंबर, ग्रेजुएशन की मार्कशीट के नंबर, या फिर कुछ महिलाओं को अनुभव का ही नंबर नहीं दिया गया है, तो अगर इस प्रकार की गड़बड़ी आपको लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जिन जिलों में या फिर जिन परियोजना केंद्र पर डाटा नोट फाउंड बता रहा है तो उनके लिए अभी और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि विभाग धीरे धीरे मेरिट लिस्ट को पब्लिश कर रहा है। और ये भर्ती प्रक्रिया की जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट और अंतरिम सूची वाली प्रोसेस है, ये करीब 31 अक्टूबर तक चलने वाली है, इसलिए आपके पास अभी टाइम बहुत है। धीरे धीरे यहाँ पर सूचियाँ प्रकाशित की जा रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। नीचे आपको सेक्शन में कमेंट बॉक्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कोई भी सवाल हो, वीडियो को सभी महिलाओं के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।